गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। मतलब हमें इसके कितने पद निकालने होने चाहिए, इसमें ये निकालना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। पहले इंग्लिश में इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिवन अ सम ऑफ 636। मतलब यहाँ पर कितनी टर्म्स आएगी 636 का सम निकालने के लिए AP में, वो आपको फाइंड। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, दिया हुआ है AP इज इक्वल्स टू 9, 17, 25 आपको गिवन है। A कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। D 17 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा 8, क्योंकि A2 माइनस क्या होता है A1। ठीक है। SN आपको सम इसका दे रखा है तो वो ऐसे नहीं होगा। N हमको नहीं पता है तो हम इसको लिखते हैं 636। N फाइंड करना है, उसके लिए क्वेश्चन मार्क लगाया। SN इज इक्वल्स टू N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। SN कितना है 636 इज इक्वल्स टू N/2 इंटू 2A। A कितना है 9 प्लस N-1 इंटू D कितना है आपका 8। ये सारी वैल्यूज आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखी है। 636 इज इक्वल्स टू N/2 इंटू 9 2 सा कितना होगा 18 प्लस 8 का इंटू N में 10, 8 का इंटू 1 में 8, 18 में से 8 जाएगा कितना आएगा 10, इस और प्लस में क्या आ जाएगा 8n, और ये एज अ टीज चल रहा है आपका। अब 2 का इंटू यहाँ होगा 636 इंटू 2 इज इक्वल्स टू n इंटू में 10 प्लस 8n आएगा। यहाँ हमने लिखा दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके 636 इंटू 2 इज इक्वल्स टू हो गया 1272। ठीक है, और 10n प्लस 8n स्क्वायर हो गया, क्योंकि हमने वहाँ पर क्या किया उसको सॉल्व किया हुआ है। अब इसको हम अरेंज करते हैं 8n स्क्वायर पहले, फिर 10n, फिर ये इधर से इधर आएगा ट्रांसफर होके तो माइनस हो जाएगा। 1272 इज इक्वल्स टू 0। बोथ साइड डिवाइडेड बाई 2, हम बोथ साइड क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं किससे 2 से, तो हमने यहाँ 2 से डिवाइड किया तो 4n स्क्वायर आया प्लस 5n माइनस 636, मतलब सब हाफ हो गया इसका, और 0 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0। अब हमने क्या किया यहाँ फैक्टराइजेशन मेथड फॉलो की है। फैक्टराइजेशन मेथड में यहाँ फर्स्ट का इंटू पहले लास्ट में किया जाता है, दैट मीन्स 4 इंटू 636 किया जाएगा, और जब इनका इंटू करने पर जो नंबर आएगा हमें बीच वाले जो 5n है उसके फैक्टर ऐसे करने हैं कि उनके प्लस माइनस करने पर फिर से आपका कितना आए 5n आए, लेकिन मल्टीप्लिकेशन करने पर माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है तो माइनस का इनका मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। तो मैंने फैक्टर किया हुआ है 50 प्लस 53n माइनस 48n। 53 में से 48 जाएगा 5n बचेगा, लेकिन प्लस का बचेगा क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है। ठीक है, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर इसके इक्वल आएगा, और यहाँ आ जाएगा माइनस 636 इज इक्वल्स टू 0। मैंने ये मैथड आपको बहुत शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन की है, क्योंकि ये मैथड आप 9th में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो। ठीक है, इसलिए मैंने इसको बहुत शॉर्ट में बताया हुआ है। आगे हम देखते हैं, इसको पैरिंग करते हैं। यहाँ पर 4n स्क्वायर प्लस 53n का एक साथ पैर किया, माइनस कॉमन लिया, 48n ये माइनस था क्या बन गया प्लस, 636 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम n कॉमन लेते हैं, यहाँ बचेगा 4n प्लस 53, और यहाँ माइनस, हम दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं 12, क्योंकि इसके फैक्टर भी 12 के फॉर्म में हो जाएंगे और इसके फैक्टर्स भी किस फॉर्म में हो जाएंगे 12 के फॉर्म में। तो हमने 12 बाहर निकाल लिया, रिमेनिंग रहेगा 4n, क्योंकि इसके फैक्टर थे 12 इंटू 4 और इसके फैक्टर थे 12 इंटू 53, जिसमें से 12 बाहर आ गया, यहाँ 4n और यहाँ कितना बचेगा 53 बचेगा इज इक्वल्स टू 0। दोनों सेम नंबर हैं, दोनों को कॉमन ले लो, यहाँ n माइनस क्या बचेगा 12 इज इक्वल्स टू 0। 4n प्लस 53 इज इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, और n माइनस 12 इज इक्वल्स टू भी क्या पुट कर देते हैं 0। यहाँ पर 4n ये प्लस 53 इधर आकर माइनस 53 में कन्वर्ट होगा, और n यहीं रहेगा, 53 डिवाइड में जाएगा, माइनस 53 डिवाइडेड बाई 4, और n इज इक्वल्स टू ये माइनस 12 इधर आकर क्या बन जाएगा प्लस 12। ठीक है, तो ये जो n हमने फाइंड किया हुआ है ये क्या है इम्पॉसिबल है, क्योंकि n की कोई वैल्यू माइनस में और इस तरीके से नहीं आती है, लेकिन हमारे पास जो n की वैल्यू 12 गिवन है वो हम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये एक प्लस वाली वैल्यू है, और प्लस वाली होने के साथ में एक बोला जा सकता है कि कितनी टर्म्स होंगी वो हम फाइंड कर सकते हैं, तो उसको 12 को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए हम 12 को कंसिडर करेंगे, इसलिए ये आपका क्या होगा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें दे रखा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। मतलब पहला पद आपको AP का दे रखा है 5, आखिरी लास्ट टर्म मतलब आखिरी पद दे रखा है 45, उनके सम दे रखे हैं, उन सारे पदों का योग दे रखा है 400। आपको क्या करना है नंबर ऑफ टर्म्स मतलब कितने पद है, और कॉमन डिफरेंस यानी D आपको ज्ञात करना है, सार्वंतर निकालना है।
क्वेश्चन नंबर जो 5 है जिसमें आपको गिवन है ए गिवन है 5, लास्ट टर्म 45 गिवन है, एस एन मतलब पदों का योगफल गिवन है कितना है 400, एन आपको निकालना है, डी निकालना है। इसकी मैं सिर्फ हिंट दे रही हूँ, बाकी का सॉल्यूशन आपको ही फाइंड करना है। एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल निकाल कर हम एन फाइंड कर लेंगे, और जब हमारा एन निकल जाएगा तो फिर हम इसको क्या करेंगे, इससे हम डी भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से आगे के क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे, आपको खुद को समझ में आने लग जाएगा कि ये कैसे सॉल्व होगा। इसमें लास्ट में आप फार्मूला पुटअप करेंगे एन फाइंड करके, और फिर उसकी वैल्यूज़ जब आपको एन पता होगा, ए एन पता होगा, ए पता होगा, डी मालूम होगा, लेकिन आपको क्या फाइंड करना रहेगा, सिर्फ डी आपको फाइंड करना रहेगा। मतलब इसमें आपको क्या क्या वैल्यूज़ मालूम होगी, आपको ए एन पता होगा, ठीक है, ए मालूम होगा, प्लस n-1 लगाते हैं हम तो n भी मालूम होगा, -1 इंटू डी हमें नहीं पता है, तो इस फार्मूले से हम इसका जो d है उसको फाइंड कर लेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो दे रखा है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ AP आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टली। मतलब आपको पहला पद दे रखा है AP सीरीज़ का 17 और आखिरी पद दे रखा है 350। इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज़ 9, मतलब इसका सार अंतर 9 दे रखा है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज़ देयर सम। आपको कितने पद है वो निकालना है और उनका योगफल कितना है वो निकालना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन 6 में क्या क्या गिवन है, ए गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है 17, लास्ट टर्म 350 गिवन है, आपको डी भी गिवन है कितना है 9, आपको निकालना है एन और एस एन। सबसे पहले हम एन फाइंड करते हैं। इस क्वेश्चन की भी मैंने आपको हिंट दे रखी है, इस हिंट से आप पहले एन फाइंड कीजिए, फिर आप क्या फाइंड करेंगे, एस एन। फार्मूले में वैल्यू पुट करके आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7, उस AP के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसमें D बराबर 7 और 22वां पद 149 है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि प्रथम 22 पदों का योगफल निकालना है, D 7 है और 22वां पद कितना है 149 है। क्वेश्चन नंबर 7 में है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन AP इन विच D इज इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149। इसको सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है A22, यानी 22 टर्म आपको मतलब फाइंड करना है, 22 टर्म का सम फाइंड करना है। तो A22 n मतलब आपको दे रखा है 20, तो an मतलब A22 इज इक्वल्स टू 149 है, D7 गिवन है, S22 आपको फाइंड करना है। हम फार्मूला लगाते हैं an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। an की प्लेस पे कितना आएगा 22 इज इक्वल्स टू a प्लस n आएगा 22 - 1 इंटू डी। an मतलब यहाँ पर A22 की वैल्यू आपको ऊपर गिवन है कितनी है 149, a प्लस 21 2 में से 1 जाएगा तो 21 इंटू 7, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या आएगा 147। 149 इज इक्वल टू a प्लस 147, 147 इधर आएगा तो 149 में से माइनस होगा, कितना आएगा 2। मतलब हमने क्या फाइंड कर लिया है, a फाइंड कर लिया है। अब a फाइंड करने के बाद में हम SN फाइंड करेंगे। हमने a इसलिए फाइंड किया था क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म पता नहीं थी, और इस फार्मूले में हमें फर्स्ट टर्म की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। SN n की प्लेस पे क्या आएगा 22/2 इंटू में 2a, a कितना होगा 2 प्लस का प्लस, n कितना होगा 22 - 1 और d आपको ऑलरेडी गिवन है कितना है 7 है। 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2 कितना आया 11 आया। यहाँ हम देखते हैं S22 इज इक्वल टू 11 इंटू 4 प्लस 21 इंटू 7, 21 में 7 का इंटू करेंगे 147 और 4 का 4 आएगा। अब 11 इंटू इन दोनों का सम करेंगे 151 और यहाँ दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा 1661, आपका फाइनल आंसर आएगा। मतलब 22 टर्म का सम कितना हो जाएगा 1661। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दे रखा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म ऑफ NAP हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। मतलब आपको क्या करना है 51 टर्म्स का सम फाइंड करना है, लेकिन आपको 14 और 18 का क्या सेकंड टर्म 14 और थर्ड टर्म आपको 18 दे रखी है। क्वेश्चन नंबर आपका आएगा 8, उस AP के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है।
क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व करते हैं। लेट द फर्स्ट टर्म ए, माना कि पहला पद क्या है, ए है, कॉमन डिफरेंस डी यानी सार्वंतर डी है। सेकंड टर्म आपकी कितनी है, 14 यानी दूसरा पद कितना है, 14 है। ठीक है, तो आपको ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का फॉर्मूला लगाना है, जिसमें आपका सेकंड टर्म कितना है, 14 है। दैट मीन्स ए इनकी प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, 14 लिख सकते हैं। ए प्लस एन, एन की प्लेस पे 2 क्योंकि सेकंड टर्म की बात कर रहे हैं, तो 2 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू 14। 2 में से 1 जाएगा 1, ए का ए प्लस 2 में से 1 जाएगा 1, डी इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 14। इसी तरह से हम थर्ड टर्म के लिए भी क्या करेंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे। आपका थर्ड टर्म कितना है, 18 है, तीसरा पद 18 है। फिर से फार्मूला लगाएंगे, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ए एन की प्लेस पे 18 था, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ क्या लिख दिया है, 18 लिख दिया है। टर्म कौन सी थी, थर्ड थी, इसलिए यहाँ एन की प्लेस पे 3 माइनस वन कितना आएगा, 2d इज इक्वल्स टू 18। ये इक्वेशन क्या हो गई आपकी, सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट थी आपकी ए प्लस डी इज इक्वल्स टू 14 और सेकंड थी ए प्लस 2d इज इक्वल्स टू 18। यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस था तो ये प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। ये प्लस माइनस में और ये भी प्लस किस में हो जाएगा, माइनस में। ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। 1 और प्लस माइनस माइनस 2d में से 1d जाएगा तो माइनस 1d बचेगा, क्योंकि साइन ऑफ बिगर नंबर लगता है, इसलिए किसका नंबर आएगा, साइन आएगा माइनस का आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस क्या है, बिगर नंबर में है। और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 18 में से 14 जाएगा 4, लेकिन यहाँ भी क्या आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि 18 बिगर नंबर है। ये माइनस से माइनस कैंसिल, डी की वैल्यू कितनी आ गई, 4। पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। डी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट है आपकी ए प्लस डी इज इक्वल्स टू 14, तो डी की प्लेस पे आ जाएगा 4 इधर आएगा, माइनस होगा, 14 में से 4 जाएगा, कितना आएगा, 10। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 10। अब हमने ए निकाल लिया, डी निकाल लिया। अब हम फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन, एस 51 इज इक्वल्स टू 51 अपॉन 2 इंटू 2a, ए की प्लेस पर 10 प्लस एन की प्लेस पे 51 क्योंकि 51 टर्म निकाल रहे हैं, माइनस 1 इंटू डी की प्लेस पे 4। 10 टू ज़ा 20 और 51 में से 1 जाएगा 50 इंटू 4, 54 ज़ा 200 और ये 20 प्लस 200 सम होकर के आएगा 220। इनको जब कैंसिल किया तो 5610 आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। हमें 0 और 50 के बीच कितनी विषम संख्या है उनका सम निकालना है, मतलब 0 to 50 के बिटवीन में जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनका आपको सम फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या गिवन है, दिया है वी हैव 1 3 5 7 इज और क्या लिखा हमने लास्ट में 49। हमने ये एपी सीरीज़ हमारे मन से निकाली हुई है। हमने 0 से 50 की बात उन्होंने बोली है तो हमने 0 से 1 से स्टार्ट किया। 1 ऑड नंबर है, 3 5 7 अप टू लास्ट में 50 इवन है, तो उससे पहले क्या आएगा 49, तो 49 आपका ऑड नंबर हो गया। ए कितना है, फर्स्ट टर्म 1, डी A2 माइनस A1 मतलब 3 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 2। ऐसे ही D2 भी फाइंड करेंगे तो 7 में से 5 जाएगा तो 5 में से 3 जाएगा तो भी 2, 7 में से 5 जाएगा तो भी 2। मतलब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, पूरे में D फाइंड कर रहे हैं। ये D एक बार 2 आया, 2 टाइम भी 2 आएगा, थर्ड टाइम भी आपका क्या आएगा 2, मतलब इनके बीच में डिफरेंस कितना है 2 का। एन आपको फाइंड करना है। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का फार्मूला लगाते हैं। ए एन कितना है 49 इज इक्वल्स टू ए कितना है 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन कितना है, एन हमें फाइंड करना है, एन माइनस 1 इंटू डी की प्लेस पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। हमने 49 लिखा है, इधर का जो 1 था उसको इधर ट्रांसफ़र किया तो -1 हो गया, और जो 2 था उसका इंटू n माइनस 1 में किया तो 2n माइनस 2, मतलब ये ऐसा था 49 इज इक्वल्स टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, तो 2 का इंटू अंदर हो गया दोनों में और ये 1 इधर ट्रांसफ़र हो गया। 49 में से 1 जाएगा 48 इज इक्वल्स टू 2n माइनस 2, यहाँ पर 2 इधर आएगा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा 48 और 250 इज इक्वल्स टू 2n। एन यहीं रखा, 50 को 2 को डिवाइड में ले गए 50 के, 50 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आएगा 25। एस 25 फाइंड करना है हमको, तो एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल। ए प्लस एल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मेरे पास लास्ट टर्म ऑलरेडी मेरे पास गिवन है, तो एन की प्लेस पे 25 एंड 25 अपॉन 2, ए कितना है 1 प्लस एल कितना है 49, 49 और 150, 25 अपॉन 2 इंटू 50, यहाँ 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 25 इंटू 25 कितना आएगा 625, मतलब S25 आपका कितना आया है 625 फाइनली आया है।